Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have discussed about some sums and कुछ एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे प्रॉपर्टी का यूज़ करके पैरेललोग्राम एंड जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी वो सब, एंड हमने सेकेंड तक का सॉल्व कर लिया था। ओके, सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 उसमें सेकेंड पार्ट तक का सॉल्व कर लिया था। थर्ड पार्ट हम पहुँचे थे सेकेंड का। थर्ड पार्ट में आपको फिगर गिवन है एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी। एंड सभी क्या है, पैरेललोग्राम है। ये वाला x है, यहाँ पे y, ये हमें गिवन है 30, यहाँ पे 90, ये z, x y एंड z हमें इसमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट यहाँ पे x की वैल्यू में मिल जाएगी डायरेक्ट एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे होगा वो? फर्स्ट एंगल एक तो हमें डायरेक्ट ही मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे है 90 एंड उसका ऑपोजिट एंगल है x, एंड प्रॉपर्टी होगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। स्टैंडर्ड 7 में आपने पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कौन सा शेप याद रखना था? क्रॉस याद रखो या फिर एक्स लेटर। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 90 है, इस तरह से ड्रॉ किया हो, यानी कि आपको पता है कि वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, तो उसका ऑपोजिट होगा 90 डिग्री का। ओके, एक्स हमें मिल गया। अब वाई एंड जेड भी फाइंड कर लेते हैं। तो वाई कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल वो क्या होता है? 180। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ओके, किसी भी तरह से आप फाइंड कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी मेथड से आप जाओ। यहाँ पे कई सारे प्रॉपर्टीज़ है, तो आप कोई भी मेथड किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें x पता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल था तो हमने ट्रायंगल वाला यूज़ कर लिया। x की वैल्यू में मिल गई है 90 प्लस एंगल y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 120 180। ओके, एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 120। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 60। एंगल y कितने डिग्री का मिला हमें? 60 डिग्री का मिला। तो इसकी हेल्प से हमें एंगल z भी मिल जाएगा। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। ओके, ये किस तरह से होगा? डायरेक्ट ही हो रहा है वो। यहाँ पे होगा अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा सिंबल था उसमें? z बन रहा है तो कि यस। ओके, इस तरह से शेप बन रहा है। यहाँ पे है y एंड यहाँ पे है z। अल्टरनेट एंगल में आपको शेप याद रखना था z, एंड यहाँ पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे? इक्वल, यानी कि यहाँ पे y हमें मिल रहा है 60, तो z भी कितना होगा? 60 डिग्री का ही होगा। तो तीनों एंगल हमें मिल रहे हैं।
ओके, सिंपली अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। ओके, यहाँ पे ये सम हो रहा है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं अभी इसमें। ओके, ये एंगल गिवन है 80, बाकी के सभी हमें फाइंड करने हैं, एक्स वाई एंड जेड, जेड बार की तरफ है। तो एक एंगल तो आपको मिल ही रहा है। आई थिंक जितने भी सम हमने सोल्व किए उसमें फर्स्ट एक एंगल तो आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे फिगर में देख के एक आंसर कौन सा मिल रहा है, तो एंगल Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, एंगल Z कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो वो आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्टैंडर्ड 7 की जितनी प्रॉपर्टी उसका हमने यूज़ किया है। कौन सा शेप बन रहा है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एफ शेप बन रहा है एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, यानी यहाँ पे 80 है तो ये भी 80 होगा। तो एक बार अगर नहीं पता है तो रिवाइज कर लेना, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो, अगर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी तो ये सभी सम आप इजीली सॉल्व कर लो। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग में था एफ, उसके पहले हमने देखा वर्टिकल ऑपोजिट में एक्स एंड अल्टरनेट एंगल में आया जेड। वैसे ही इंटीरियर एंगल था तो उसमें मैंने याद रखने को कहा था सी, उसका सम होता है 180 जो अंदर की साइड होते हैं, तो उसका भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए। वैसे ही एक्स एंड 18 यहाँ पे भी हम वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो उसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा एंगल भी हमें मिल रहा है यहाँ पे। ओके, वाई भी हमें मिल जाएगा। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पे 80 है तो वाई भी क्या होगा, 80, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ओके, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पे जेड होगा। वैसे ही हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जेड भी वाई भी हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़, तो उसका यूज़ करके भी हम फाइंड कर सकते हैं कि वाई भी कितना होगा, 80 होगा। एंड जो पुरानी अगर याद रखने तो वो भी होगा, कौन सा शेप बन रहा है, जेड, यानी कि यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो ये कितना था, 80, तो ये भी होगा 80। ओके, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो अल्टरनेट एंगल लगा के कि y इज इक्वल टू जेड। तो काफ़ी मेथड है, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो था वही, y इज इक्वल टू 80। क्यों, क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। ओके, डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको प्रॉपर लिखना है तो लिख देना, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। फिर नेक्स्ट है एक्स भी हमें फाइंड करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी कर सकते हैं हम, पैरेललोग्राम में भी था एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो उसका भी हम यहाँ पे लिख सकते हो अगर पुरानी प्रॉपर्टीज़ आप भूल गए हो तो। ओके, एंड ये वाला आप जो अभी मैंने आपको समझाया उसी हेल्प से आप कर सकते हो बिना कैलकुलेशन लगाए कोई भी। एक्स प्लस ये भी कर सकते हैं, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, एंड ये भी 80 ही है।
Okay, in a parallelogram adjacent angle are supplementary. Okay, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं यानी कि उसका सम होगा 180. x is equal to 180 minus 80. x is equal to 100. ओके, तो x की वैल्यू हमें 100 मिलेगी. तो यहाँ पे ये सम हमारा हो रहा है कंप्लीट. एंड लास्ट पार्ट है इसी का, फिफ्थ. x y 40, यहाँ पे है z एंड यहाँ पे 112. ओके, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है. तो फर्स्ट एक एंगल का हमें डायरेक्ट मिल रहा है फिगर में, देखो, एंड आंसर मिल जाएगा. एंगल y इज इक्वल टू 112. प्रॉपर्टी कौन सी? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल. ओके, y इज इक्वल हो जाएगा 112. अब यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन रहा है ऊपर. ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180. तो अप्लाई कर दो. एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 इज इक्वल टू 180. एंगल x हमें फाइंड करना है, y हमें मिल गया 112 एंड 40 प्लस हो जाएगा एंड 180. एंगल x प्लस इसका कर देते तो यहाँ पे हो जाएगा 152 180. एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 152. यहाँ पे आएगा 28. ओके, 28 आएगा आंसर. इस दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अब x की वैल्यू हमें मिले 28. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे x है एंड यहाँ पे z है. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. यानी कि z की वैल्यू भी क्या होगी? 28. ओके, यहाँ पे 5 सम जो थे वो हो रहे हैं कंप्लीट. ओके, थर्ड सम है, कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ. ओके, थर्ड है, फर्स्ट है उसमें. अब एक क्वाड्रिलेटर है कि जिसमें एंगल B एंड एंगल D के D भी गिवन है. तो वैसे भी लिख सकते हो एंड ऐसे भी आप लिख सकते हो. 180. अब क्वाड्रिलेटर कोई भी ड्रॉ करो, हम ड्रॉ कर दे तो उसमें कैसा होगा? ये A B C D. ओके, ऑपोजिट एंगल आ रहे हैं, B एंड D ऑपोजिट एंगल हो रहे हैं. तो ये एक केस है जिसमें ये पॉसिबल है, पर हर बार नहीं हो सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल दोनों ही 90 डिग्री की है, तभी हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम होगा 180. पर अगर यहाँ पे 60 तो सामने वाला भी 60 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ऐसी कहती है कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल. तो यह अगर 60 का है तो ये भी 60 का ही होगा. ओके, तो
हर कंडीशन में नहीं होगा, पर एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे अगर ये 90 डिग्री का हम ले ले तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तब ये पॉसिबल है कि इन दोनों का सम हो 180। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख सकते हैं कि इट कैन बी बट हियर it needs not to be। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार होगा, पर पैरेललोग्राम में एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये पॉसिबल है कि उसके ऑपोजिट एंगल है, तो बी एंड डी उन दोनों का एडिशन है वो 180 होगा। जब इन दोनों के एंगल हम 90 डिग्री ले तब ये पॉसिबल है, और कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। फिर सेकंड देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे एक जो हमने जनरल ड्रॉ किया है उसी में हम देख लेते हैं सभी। तो ए बी इज इक्वल टू में गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड डी सी इज इक्वल टू ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, दोनों ही 8 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एक साइड तो इक्वल हो रही है। सेकेंड क्या है, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो सेकेंड जो साइड है वो पैरेलल नहीं है, ओके सॉरी सेम नहीं है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर ए डी इज इक्वल टू 4 है तो बी सी इज इक्वल टू भी कितना होना चाहिए 4, तभी हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। पर यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम लिख सकते हैं ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी, सो ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। ओके, हमें सिर्फ यही बताना है क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। तो फर्स्ट में सेटिस्फाइड हो रहा था कि यस, ऐसी एक ही कंडीशन है जहाँ पे ये पॉसिबल है, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा। सेकंड में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दो साइड है वो अलग अलग है। एंड थर्ड में ऐसा गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू 70, ये वाला एंगल है वो 70 गिवन है, एंड सी इज इक्वल टू 65। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू हमने 70 लिया तो सी भी कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा नो, एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। अगर दोनों ही इक्वल होते तो हम कह सकते कि यस, ये पॉसिबल है कि ये दोनों, ये जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम होगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ है, क्या कहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। ओके, एक ऐसा हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, रफ फिगर उसकी ड्रॉ करनी है जो पैरेललोग्राम नहीं है बट हैज़ एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। कोई भी दो एंगल है वो क्या हो, इक्वल हो। तो अगर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो एक ही था, हमने स्टार्टिंग में ट्रिपिज्म एक देखा था, उसके बाद ट्रिपिज्म में तो एंगल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं की थी हमने, फिर देखा था काइट एंड उसके बाद देखा था पैरेललोग्राम। तो काइट में क्या होता है, कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, ओके, यानी कि ये दोनों होंगी। अब ओके, ये दोनों इक्वल होंगी एंड ये दोनों ऊपर वाले, ओके, मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये दोनों साइड है वो इक्वल है एंड ये दोनों साइड है वो इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा,
ये डायगनल्स हो गए। तो यहाँ पे जितना भी एंगल बनेगा क्रिएट होगा उतना एंगल कहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे होगा। तो एक ही पेयर है वो क्या होंगी, सेम होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, पर यहाँ पे जितना एंगल क्रिएट हो रहा है उतना एंगल यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे चेंज होगा, ये वाला बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, यानी कि वहाँ पे सेम नहीं होगा। पर एक पेयर जैसी आपको मिलेगी जहाँ पे क्या होगा, ये सेम हो जाएगा। ओके, तो ये जो है वो हमने ड्रॉ किया, वो क्या है, काइट है। काइट में क्या था, एक पेयर है वो हमें मिलती है कि एक पेयर ऐसे होते हैं जिसमें एंगल सेम होते हैं। तो लिख देते हैं इट could be a kite। ओके, कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटर है, तो एक काइट ही एक ऐसा है जिसमें वन पेयर है वो क्या होगी, इक्वल। जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों ही जो पेयर होती है वो इक्वल होती है। फिफ्थ, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम are in the ratio 3:2, 3:2. Find the measure of each of the following, each of the angle of parallelogram। रेशियो हमें गिवन है यहाँ पे। अब जब भी आपको रेशियो गिवन है तो मैंने आपको बताया रेशियो की साइन हटानी है तो आपको एक वेरिएबल ले लेना है कोई भी। एंड इन जनरल हम क्या करते हैं, एक्स लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इन जनरल एक्स ले लिया है। एंड एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 3x + 2x = 180 ऐसा होगा। Let the parallel to adjacent angle to be 3x and 2x। एंड एडजेसेंट एंगल है तो दोनों का सम क्या होगा, 3x + 2x = 180। तो ये हो जाएगा 5x = 180 एंड x = 180/5 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 36 डिग्री। ये हमें सिर्फ क्या मिला, x की वैल्यू मिली, पर हमें उन दोनों का फाइंड करना है कि वो कितने डिग्री के एंगल होंगे। तो फर्स्ट वो आएगा 3x = x × 36, 3 6 18, 1 कैरी फॉरवर्ड यानी कि 108 होगा। एंड 2x = 2 × 36 यानी 72। ये सेकेंड एंगल होगा दोनों में। फिफ्थ सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट है सिक्स्थ, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है वो इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल है वो कैसे है, इक्वल है। ओके, तो ये कुछ ऐसे ही होंगे दोनों है। वो एंगल हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, x ले लेंगे। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x, क्योंकि हमें कहा है कि एडजेसेंट एंगल क्या है, इक्वल है पैरेललोग्राम में। तो इनडायरेक्टली ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल ही बनेगा। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे 90 डिग्री, ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, 90 के। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा रेक्टेंगल का। उसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे जो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी उसके बाद रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं।
तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट, लेट the two adjacent angle to be x इक्वल लिख देते हो कि यहाँ पे टू इक्वल एडजेसेंट एंगल टू बी x, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू होगा 180, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 2, यानी हमें मिलेगा 90 डिग्री का। अब ये 90 तो ये भी 90 होगा, एंड वैसे ये भी चारों के चारों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो वो बन जाएगा रेक्टेंगल। 7 में हमें क्या फाइंड करना है, तो एडजेसेंट एंगल ऑफ is a parallelogram. Find the angle, measure x, y, z. State the property you use to find them. ओके, प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी का आपने यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे है 70 डिग्री का एंगल है ओ पी ई, यहाँ पे है x, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है z y 8। ओके, फिगर में देख के आपको फर्स्ट कौन सा एंगल मिल रहा है, तो यहाँ पे एक भी एंगल आपको नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम कौन से फाइंड करेंगे, तो एंगल z प्लस 40 इज इक्वल टू 70। ओके, किस तरह से मैंने लिखा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफ शेप बन रहा है ये, एंड ये हमें गिवन है 70, एंड यहाँ पे 2 पार्ट्स किए हुए हैं, तो ये है 40 एंड ये है z। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एफ शेप होता था कोरस्पॉन्डिंग एंगल में, तो लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, एंड वो होते इक्वल, यानी कि इन दोनों का एडिशन होगा वो क्या होगा 70 होगा, तो उसकी हेल्प से हमें मिल जाएगा z, तो 70 माइनस 40, तो z की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 30 डिग्री। ओके, z मिल गया, तो z की हेल्प से अब हमें कौन सा एंगल मिलने वाला है, ओके y हम फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे भी वैसा ही होगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो फिगर को, तो इस तरह से ये बन रहा है, यानी कि कौन सा शेप हो रहा है, यहाँ z हो रहा है, तो ये था 40 डिग्री का, तो यहाँ पे जो y है वो भी क्या होगा 40 डिग्री का, तो एक एंगल का हमें मिल ही रहा था कि एंगल y इज इक्वल टू 40। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी हुई यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल्स, एंड वो क्या होते इक्वल होते, z से बन रहा है यानी कि ये 40 है, तो एंगल y भी कितने का होगा 40 डिग्री का ही होगा। ओके, एंड x हमें फाइंड करना है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों हो गए 70, तो एंगल x इज इक्वल टू y एंगल z प्लस 40। ओके, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, उसका सम होता है 180, एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो दो पास पास वाले एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उसका सम होता है 180। ओके, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 180, एंड वैसे भी कर सकते हो कि इसका ऑपोजिट एंगल ये हो रहा है, तो अगर हम ये फाइंड कर लेंगे तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, ये लीनियर पेयर वाला बन रहा है, तो उस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अगर उसको यूज़ करना है तो वो कर देते हैं, हम ये फाइंड करेंगे तो हमें x मिल जाएगा ना,
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं P, तो एंगल P प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी हो जाएगा 110 एंड इसके इक्वल टू क्या होगा x, एंगल P इज इक्वल टू एंगल x, यानी कि कौन सा प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल। यानी कि x की वैल्यू भी क्या होगी 110। ओके, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 3.3 है उसके 7 तक के सम सोल्व हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 8, 9 वगैरह है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय एवरीवन।